गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सब लोग लैन फैमिली के लैन मेंशन में इकट्ठा हुए थे। विशन पूछता है कि रुको, आज फादर कुक कर रहे हैं और यहाँ पे चीज़ें भी उनकी हेल्प कर रही है और स्वीट बना हुआ है और मेरी फेवरेट डिशेज भी। आज कुछ स्पेशल है। जैंग चैंग अब चीज़ें की तरफ देखता है कि लाओ तो पैसे, मैंने कहा था मैं जीतूंगा, इसे पक्का इस बार भी याद नहीं था। देखा, मैं जीत गया। हर बार की तरह मैं उन्हीं चीज़ों पर बेट लगाता हूँ जब मैं जीतूँ। हारने की बाजी कभी मैंने खेली ही नहीं। चीजें उसे पैसे दे देती है और जंगली पेशेंट के कान मरोड़ते हुए कहती है कि आई, तुम क्या एक डेट को भी याद नहीं रख सकते हो? मेरे को तो विश्वास नहीं होता कि तुम आइडल कैसे बन गए। इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी तो मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। कौन सा पर्सन अपना बर्थडे बार बार भूलता है और तुम इस साल भी अपना बर्थडे फिर से भूल गए? तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। मैडम यूँ कहती है कि बहुत सी बातें हो गई, चलो अब सब लोग खाना खाने आ जाओ। यहाँ पे रोशन तो सारे स्पाइसी फूड ही खा रहा था, पर लैनवांग जी मस्त अपने स्वीट्स में बिजी था। और लैनवांग जी एक केक रोशन की तरफ करता है और रोशन को कहता है कि इसे खाओ। रोशन पहले उस स्ट्रॉबेरी केक को देखता है। स्वीट देखने में तो बड़ी टेस्टी लगती है, बट खाने के बाद मेरा मुंह खराब कर देती है। रोशन ऐसा कहता है। लैनवांग जी कहता है चुपचाप मुँह बंद करके खाओ। रोशन उसे मुँह बनाते हुए खा लेता है तो लैनवांग जी उसकी तरफ देखने लगता है, कैसा है? रोशन कहता है कि इसमें क्रीम कुछ ज़्यादा ही, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा मीठ है। अब रोशन ये कह के स्पाइसी फूड खाने लगता है उसके ऊपर। लैनवांग जी कहता है ये क्या किया, पूरा फ्लेवर को ख़राब कर दिया। रोशन कहता है ये फ्लेवर था, रंग था, इसी केक के अंदर पूरी शुगर की फैक्ट्री खुली हुई है। अब लैनवांग जी पे हंसने लगता है और वो लैनवांग जी की तरफ अपने मोबाइल के अंदर क्यूआर निकाल के कर देता है कि मेरे को मालूम है तू कहेगा तेरे पास कैश नहीं है, सो चलो अब मुझे फ़ोन पे करो। तो अब जैंग चैंग की ये बात सुन के रोशन उसकी तरफ देखता है, यार तुम लोगों को मुझ पर बेट लगाने में मज़ा क्या आती है? पहले शिजे ने लगाया और अब लैनवांग जी ने, और तुम जैंग चैंग से हर साल हार के क्या सुकून मिलता है वहाँ पे? अब जैंग चैंग ये बात सुनने के बाद अब वही क्यूआर कोड अपने डैड की तरफ शिफ्ट कर देता है। डैड अब आपको भी करना है। रोशन सर पकड़ लेता है और पूछता है कि और कौन कौन ने मुझ पर बेट लगाई है, खुद ही बता दो, वरना मेरे को ये शौक और झेलना पड़ेगा। वहाँ बस सबके हाथ उड़ जाते हैं। लैंसी जैन जो खा रहे थे ये सुनने के बाद वो भी खाना रोक के और अपना हाथ उठा ही लेते हैं। रोशन कहता है कि वाह एक्सीलेंट। जैंग चैंग कहता है कि भाई तेरा बर्थडे एक ऐसी चीज़ है जिससे तुझे प्रॉफिट हो ना हो, मुझे बहुत होता है। तेरे बर्थडे से सबसे ज़्यादा कमाई सिर्फ मेरी ही होती है। तुझे बेट लगाना सबसे सही ऑप्शन होता है जिसमें मैं हर बार जीतता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस कभी भी तो लूज़ नहीं होने देता है। रोशन कहता है कि थैंक यू, मुझ पर बेट लगा के हमेशा जीतने की। ऐसा लगता है कि मैं एटीएम कार्ड हूँ जिसे तू फंसाता है और कैश निकालता है। चैंग कहता है तू तो मेरी पैसों की वो प्रिंटिंग मशीन है जो कभी बंद ही नहीं होगी। ओह, तू इस दुनिया का सबसे सही भाई है जिसके बर्थडे में मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती। इतनी खुशी मुझे मेरे बर्थडे पे भी नहीं हुई है। रोशन लैनवांग जी की तरफ देखता है कि तुमने बनाया था ना? लैनवांग जी हंसने लगता है कि हाँ, तुम्हारे लिए ट्राई किया था। रोशन कहता है कि तुम स्पाइसी फूड बनाना तो अभी ढंग से सीखे नहीं हो, ये बना रहे हो, पहले वो तो सीख लो, बेकरी बाद में कर लेना। और सुपरस्टार होके तुम्हें तब फालतू टाइम मिल कहाँ से जाता है? कहता है तुम्हारा शेड्यूल चेक करना पड़ेगा जो तुम इतनी ज़्यादा फालतू चीज़ें कर रहे हो। लैनवांग जी कहता है कुकिंग सीखना एक अच्छी हैबिट होती है। कहता है कि कुकिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो इंसान वो खाना खा सके, ऐसा नहीं कि उसे वेस्ट हो। लैनवांग जी ये सुनते ही रोशन के दो रैबिट्स की ओर देखने लगता है और कहता है तो क्यों ना मैं इन्हीं को कुक कर लूँ, ये तो बहुत टेस्टी दिखते हैं और खाने लायक तो होंगे ही। शायद जल्दी से जाके अपने दोनों रैबिट्स को अपने गोद में ले लेता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हें खाने का इतना ही भूत चढ़ा हुआ है तो जाके अपने लिए खुद ले आओ, मेरे रैबिट्स को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं। लैनवांग जी हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें सही में लगा मैं इन्हें खाऊंगा? मैं बिल्कुल भी इन्हें नहीं खा सकता। मालूम है एक एक कितने ज़्यादा फर है, इनको खा के तो मेरी एक टाइम की भूख शांत नहीं होगी और इनका खून तो टेस्टी भी नहीं होगा। रोशन उसे घूरने लगता है और अपने बनिस की तरफ देख के उन बनिस से पूछता है कि कहीं इस मॉन्स्टर ने तुम्हें डराया तो नहीं? कि तुमने इसे बाइट किया है तो मुझे बताओ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लैनवांग जी कहता है कि ओह मैं मॉन्स्टर, और ये क्या है, कहीं के शहंशाह? लैनवांग जी की बात सुन के रोशन कहता है कि वो तुमसे ज़्यादा ही क्यूट है। लैनवांग जी कहता है कि क्यूट, मैं इसे ज़्यादा क्यूट देखता हूँ, तुम्हें मालूम नहीं मुझ पर कितना ओमेगास और मीठा मरते हैं। रोशन कहता है कि इसलिए ग्रेवयार्ड में सबसे ज़्यादा उनकी लाशें दफनाई रहती है। कैसे इंसान हो इतने लोगों को मार दिया, आज तुम्हारे पर पता नहीं कितने केसेस चल रहे होते इतने लोगों को मारने का। लैनवांग जी कहता है कि वो लोग मेरा प्यार में पड़े। रोशन कहता है कि ऐसी फालतू चीज़ों में क्यों पढ़े, कोई काम धंधा नहीं, पढ़ाई करो लिखाई करो, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए पढ़ भी इसको रहे हो तुम्हें।
तुम्हारे बारे में पढ़ने के लिए है ही क्या। धनवांग जी कहता है कि मेरा कहने का मतलब है कि वो लोग मुझ पर अपनी जान लुटाते हैं। रोशन कहता है कि लुटाने के लिए भी सिर्फ जान ही मिली, वो तो भगवान ने एक ही दी और वो भी तुम पे लौटा रहे। लौटाना ही था तो कुछ ढंग की चीज लौटा दे। मुझे कहता है कि चुप हो जाओ। रोशन कहता है कि क्यों, मेरे बोलने से तुम्हें क्या परेशानी, मेरा मुंह और मेरी मर्जी, मैं तो बोलूँगा। धनवांग जी कहता है ठीक है बोलो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रोशन कहता है कि क्यों, तुम क्यों जा रहे हो यहाँ से, मैं जाऊँगा यहाँ से, पहले पड़े रहो यहाँ पर तुम। वहाँ पे मैडम यूँ उन दोनों हाथ पकड़ के वापस बैठा लेती है और कहती है कोई कहीं पे नहीं जा रहा है, तुम लोग मुंह बंद करो और चुपचाप अपना डिनर फिनिश करो। वहाँ पे धनवांग जी मुंह बनाते हुए कहते हैं कि कोई खाने दे तो खाए ना, यहाँ पे कोई तो अपना लेक्चर सुनाया जा रहा है और कोई उसके लिए खाना बनाए तो उसे खाना नहीं है। आखिरकार थोड़ा सा केक खाने में इसका क्या चला जाता। कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी इतनी प्यारी और मीठी बातें खा खा के मेरा पेट भर गया और मीठा मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। धनवांग जी कहते हैं कि तुम्हें मेरी बातें प्यारी और मीठी लगती है। रोशन कह रहे कि नहीं, लगने के लिए तो मुझे ऐसे लगते हैं किसी ने शुगर कैन खोल के रखी। इतनी शहद भरी चाशनी में डूबी हुई बातें तुम लाते कहाँ से हो। कहते हैं कि दिल से लाता हूँ, तुम भी दिल से सोचा करो। रोशन कहता है कि नहीं, मेरे को भगवान ने दिमाग दिया है, मैं उससे सोच सकता हूँ। धनवांग जी कहता है तो ठीक है, अपने दिल और दिमाग में सिर्फ मेरे बारे में सोचा करो। रोशन कहता है कि मेरे पास और भी काम है और ये वाला काम मैं तुम्हारी पैन गर्ल्स पे छोड़ देता हूँ, वो बहुत अच्छे से कर लेंगी। धनवांग जी कहता है करने को तो ये तुम भी कर सकते हो। और वो रोशन को अपनी स्टाइल मार के दिखाने लगता है। वहाँ पे उसके स्टाइल मारने के चक्कर में मैडम लैन उसके सर में एक टपली मारते हुए कहती है कि खाना खा ले, बंदर ने सोचना बाद में। वहाँ पे धनवांग जी का पोपट हो जाता है और वो कहता है मदर आप क्या कर रहे हो, मेरे को मैंने कितने बार कहा है वो इनके सामने मत मारा करो। कहता है कि हाँ आंटी, इसको मेरे सामने मत मारा करो, मेरे को कैमरा ऑन कर लेने दिया करो, उसके बाद मारना, मेरे को ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी करनी पड़ती। धनवांग जी कहते हैं कि देखा मदर, ये ऐसे ही करता है, इसलिए मैंने कहा था कि आप उसके सामने मुझे मत मारना। मैडम ने गुस्से में रोशन की तरफ देखती है और कहती है कि वही लोग तो एक बार के लिए खामोश हो जाते हैं और मैडम लैन की तरफ देखने लगते हैं। धनवांग जी तो सोच ही रहते हैं कि आज पक्का मदर रोशन को डांटेंगी, बट वो कहती है कि तुम अकेले अकेले वो वीडियो देखते हो और हंसते रहते हो, मेरे को भी भेजा करो, आफ्टर ऑल हंसने का हक तो मुझे भी है। धनवांग जी के सपनों में रोशन को डांट पड़ने के अरमानों पे पानी पड़ जाता है और जाग हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि धनवांग जी की यहाँ कोई इज्जत ही नहीं है, कितना बुरा लग रहा है मुझे, मेरे तहे दिल से तुम्हारे लिए संपत्ति उभर उभर के नहीं आ पा रही है। धनवांग जी कहता है कि मेरे को ज़रूरत भी नहीं है और अपना फूड खाने लगता है। उसके बाद मैडम लैन कहती है कि वही आज तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे और तुम फुल मून के सामने तुम बिल्कुल नहीं आओगे, तुम पूरे एक डार्क रूम में रहने वाले हो। रोशन ये सुनते ही मैडम जियांग की तरफ देखने लगता है। वहाँ पे मैडम जियांग मैडम लैन से कहती है हम उस रूम में थोड़ी सी तो लाइट जला ही सकते हैं या फिर हम उसमें कर्टन्स लगा देंगे, बट हम उस रूम में अंधेरा नहीं कर सकते। मैडम कहती है कि नहीं, तुम जानती हो कि आज के दिन रोशन पे अगर एक बूंद में लाइट पड़ गई तो क्या होगा, और वो कोई सी भी लाइट में नहीं जा सकता है। वहाँ पे रोशन मैडम जियांग की तरफ देखने लगता है कि मदर अब मैं क्या करूँ। धनवांग जी को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। रोशन तो ऐसा बिहेव कभी नहीं करता और मैडम जियांग भी ऐसा नहीं कहती हैं, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर रोशन के ऊपर एक बूंद में लाइट पड़ी और अगर उसे गुस्सा आ गया तो पता नहीं क्या होगा, और उन लोगों को मालूम पड़ गया कि रोशन जिंदा है और अगर हमारा एरे हल्का सा भी वीक पड़ा तो हम बिल्कुल भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मैडम जियांग ऐसे क्यों कह रही हैं। मैडम जियांग रोशन की तरफ देखती हैं। रोशन तो वहाँ से अपना फूड छोड़ के उठ के ही चला जाता है। मैडम जियांग भी उसके पीछे जाती हैं। जियांग चैंग वहाँ से जाने लगता है, बट उसे मैडम लैन रोक लेती हैं और मिस्टर जियांग और याली रोशन के पीछे जाते हैं। वहाँ पे मैडम लैन पूछती है कि चैंग क्या हुआ है, यहाँ पे रोशन को हम पूरे अंधेरे रूम में क्यों नहीं रख सकते, और इसके लिए मैडम यू मान क्यों नहीं रही हैं। तुम जानते हो ये कितना इम्पोर्टेंट है, अगर उसके ऊपर एक बूंद में लाइट पड़ गई तो। यहाँ पे जियांग चैंग कहता है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, पर मेरे भाई की लाइफ से ज़्यादा नहीं। मैडम कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। चैंग कहता है कि रोशन को अंधेरे से बहुत डर लगता है और अंधेरे में उसे पैनिक अटैक्स आते हैं। मैं नहीं जानता क्यों, बट वो अंधेरे में बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। न वो दवाई लेता है न किसी से बात करता है, वो बस रोते ही जाता है। उस समय सिर्फ उसे चीज़ें संभाल सकती हैं, और आप कह रहे हो कि आप उसे पूरे अंधेरे रूम के लिए एक रात के लिए बंद कर रहे हो। पता नहीं उसकी कंडीशन क्या होगी,
या आप मेरे भाई को मारना चाहते हो? लैन कहती है कि बेटा मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, तुम जानते हो। जैंग चैंग कहता है कि मैं जानता हूँ, बट लोगों के कारण हम डर डर के नहीं दे सकते। बचपन से लेकर आज तक आप लोग हमेशा रात को उसके बाद एरे फॉर्म कर देते हो। मालूम है आप लोग वहाँ से चली जाती हो, उसके बाद उसे कितना ज़्यादा तेज बुखार आ जाता है। 2-2 3-3 दिन तक वो बेड से उठ नहीं पाता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और वो बिल्कुल बदल जाता है। बात करना तो छोड़ ही देता है। उसके मन में क्या चल रहा होता है हमें मालूम नहीं। आप उसकी पावर सेल कर देते हो, उसको उसकी आइडेंटिटी से दूर कर देते हो। यहाँ तक कि आप लोग उसे क्या मुझे तक नहीं बता रहे हो कि उसके पेरेंट्स कौन है और आखिरकार आप लोगों ने उसे अडॉप्ट क्यों किया था। क्यों यहाँ पे लैन क्लैन और जैंग क्लैन एक साथ है, जबकि वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ तो हमेशा से दुश्मन रहता है। बट क्यों आप दोनों मिल के उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। आप लोगों की सिर्फ फ्रेंडशिप का कारण भी वही है, और अगर उसके ऊपर कोई खरोच आ जाए तो आप सबसे दुश्मनी ले लेते हो। आखिर आप लोग उसे सबसे किससे छुपा रहे हो, कौन है वो। लैनवांग जी ही सिर्फ अलाउ है व्यूशन का ब्लड पीने के लिए। यहाँ पे आपने लैन चचन को तो अलाउ नहीं किया। अगर उनके इरादा आती है तो वो किसी डोनेशन कैंप से ब्लड लेते हैं या फिर वो अपना आपको कंट्रोल करते हैं। बट लैनवांग जी क्यों हमेशा व्यूशन को बाइट करता है कि उसका ब्लड लेता है। तो मैडम लैन कहती हैं कि चैंग सारे सवाल के जवाब समय आने में मिलते हैं, और अभी हमें ये सोचना होगा कि हम क्या करें, क्योंकि व्यूशन को हम लाइट में रख नहीं सकते हैं। और अगर व्यूशन के साथ ये प्रॉब्लम है तो मैं नहीं जानती कि अब क्या होगा। अब लगता है वही होगा जो भाग्य में लिखा है। हमने इतनी कोशिश करी भाग्य को बदलने की, पर ये फिर से उसी मोड़ पे आ गया। लगता है लोग सच कहते हैं कि इंसान अपनी डेस्टिनी से कभी नहीं भाग सकता। जिस चीज़ से हम इतने सालों से भागते आ रहे हैं, आज लगता है हमारे आंखों के सामने एक ऐसी दीवार बन के खड़ी है जिसे हम चाह के भी नहीं तोड़ सकते। व्यूशन का इस ट्रॉमा को ना हम बदल सकते हैं ना रोक सकते हैं। लैनवांग जी कहता है एक आइडिया है, हम व्यूशन को स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं और फिर उस पूरे कमरे में अंधेरा कर देंगे, और उस कमरे में हम कैमरास लगा देंगे और रूम के पास खुद मैं गाइड करूँगा कि कोई उस रूम में ना जाए। व्यूशन जब सो रहा होगा उसे मालूम ही नहीं होगा कि वो रूम में अंधेरा है। मैडम लैन कहती है कि हाँ ये एक अच्छा तरीका है। जैंग चैंग कहता है कि हाँ तरीका तो अच्छा है, बट देखते हैं ये कब तक काम करता है, क्योंकि व्यूशन पिल्स लेने में सब जानते हैं कितना नाटक करता है। उसे दवाई खिलाना तो जग जीतने से भी ज़्यादा कठिन काम है। छोटा बच्चा भी एक पल के लिए दवाई खा सकता है, बट व्यूशन नामुमकिन। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।